जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर के अनुग्रह से हम सब सुरक्षित हैं। आने वाले समय में भी हम इसी प्रकार से सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि प्रभु का वचन ये कहता है कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हाँ प्रियो, हम अपने परमेश्वर को प्रथम स्थान दें, उसकी आज्ञाओं का पालन करें, उसके डर और भय में रहते हुए हम जीवन में आगे बढ़ें। आज का वचन हमसे क्या कहना चाहता है हम देखेंगे। व्यवस्था विवरण 16 अध्याय 19 पद मैं पढ़ूंगी। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तुम न्याय न बिगाड़ना, तू ना तो पक्षपात करना और ना तो घूस लेना, क्योंकि घूस बुद्धिमान की आंखें अंधी कर देती हैं और धर्मियों की बातें पलट देती हैं। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। वचन के अनुसार रुपए का लोभ सारी बुराइयों की जड़ है। परमेश्वर कह रहे हैं घूस न लेना, तुम न्याय न बिगाड़ना, तुम पक्षपात मत करना। ऐसा परमेश्वर हम सब से कह रहे हैं, अपने लोगों से, मसीह लोगों से जो यीशु मसीह में विश्वास रखते हैं, उनसे ये कह रहे हैं कि तुम इन कामों को बिल्कुल मत करना, क्योंकि यदि तुम ऐसा काम करोगे तो परमेश्वर की दृष्टि में अनुचित ठहरोगे, परमेश्वर की दृष्टि में घृणित ठहरोगे। परमेश्वर कह रहे हैं कि घूस बुद्धिमान की आंखें अंधी कर देती हैं और धर्मियों की बातें पलट देती हैं। हाँ प्रियो, रुपए का लोभ परमेश्वर के लोगों के अंदर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमारी हर एक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। रुपया सिर्फ हमारी एक आवश्यकता है प्रियो, और कुछ भी नहीं है। हमारी आवश्यकताएं हम लिमिट में रखेंगे। जो संसार के लोग लालच करते हैं, संसार के लोग संसारिक चीज़ों को प्राप्त करने के लिए गलत गलत कामों को करते हैं, उन पर ध्यान लगाते हैं, उन पर मन लगाते हैं, तो प्रियो वो सारी बातें संसार में ही रह जाएंगी। लेकिन हम जो आत्मिक जन हैं, परमेश्वर के लोग हैं, उनसे परमेश्वर ये कह रहे हैं कि घूस बुद्धिमान की आंखें अंधी कर देती हैं और धर्मियों की बातें पलट देती हैं। हाँ प्रियो, एक व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चल रहा है और शैतान ने उसके मन में लालसाएं पैदा कर दी, शैतान ने अभिलाषाओं को डाल दिया, क्योंकि शैतान मनों में ऐसी ही अभिलाषाओं को पैदा करता है। और यदि वो व्यक्ति भटक जाता है, वो अच्छा खासा मार्ग पर चलता होता है और उसके मन में यदि रुपए का लोभ आ गया, संसारिक अभिलाषाएं उत्पन्न हो गई, तो सच में वो धर्म के मार्ग से भटक जाएगा, उसका जीवन अंधकार में पड़ जाएगा, उसका जीवन नष्ट हो जाएगा। परमेश्वर ये कह रहे हैं कि धर्मियों की बातें पलट देती हैं। हाँ प्रियो, हमें इस बात को विशेष करके ध्यान रखना है। परमेश्वर हम सब से ये कह रहे हैं कि तुम न्याय ना बिगाड़ना और तुम ना तो पक्षपात करना, जो कि आज कि ये एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। आज संसार में यही हो रहा है। जो लोग गलत काम कर रहे हैं, जो लोग गलत कामों को करते हुए सत्य को नहीं पहचान पा रहे हैं, उन्हें यह लग रहा है कि सत्य है ही नहीं, यही सत्य है जो मैं कर रहा हूं या मैं कर रही हूं। प्रियो, परमेश्वर के लोगों को सावधान रहने की बहुत आवश्यकता है। आज इस संसार में लोग झूठ को अधिक महत्व देते हैं। जितना अधिक लोग झूठ बोलते हैं, लोग उतनी ही तरक्की कर रहे हैं, और जो सत्य के मार्ग पर चल रहा है वो उनके सामने छोटा है। इसलिए चेतावनी देते हुए परमेश्वर ये कह रहे हैं, तुम न्याय न बिगाड़ना और न पक्षपात करना और न घूस लेना, क्योंकि घूस लेने से बुद्धिमान की आंखें अंधी हो जाएंगी। अच्छा खासा मनुष्य अंधा हो जाएगा, आत्मिक जीवन में अंधा हो जाएगा, उसे आत्मिक बातें समझ में नहीं आएंगी, उसे आत्मिक कार्य करने में मन नहीं लगेगा और अच्छी खासी बातों को
पलट देगा। शैतान यही तो चाहता है कि परमेश्वर के लोग भटक जाएं। लेकिन धन्य हैं वो लोग जो हमेशा अपने आप को प्रभु के डर और भय में रखकर चलते हैं। वचन ये बताता है कि तुम जो कंगालों को लताड़ा करते और भेंट कहकर उनसे अन्न हर लेते हो, इसलिए जो घर तुमने गड़े हुए पत्थरों के बनाए हैं उनमें रहने ना पाओगे, और जो मनभावनी दाख की बारियां तुमने लगाई हैं उनका दाख मधु न पीने पाओगे, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारे पाप भारी हैं। तुम धर्मी को सताते और घूस लेते और फाटकों में दरिद्रों का न्याय बिगाड़ते हो। प्रियो, जो आज संसार में लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? यही काम कर रहे हैं। कंगालों पर अन्याय करते हैं, घूस लेते हैं, उनका न्याय सही ढंग से नहीं करते हैं, कमजोर को दबा देते हैं, उनकी बातों को सुनना ही नहीं चाहते हैं। आज संसार में यही हो रहा है। लेकिन उन लोगों के लिए परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? इसलिए जो घर तुमने गड़े हुए हैं, यदि तुमने घूस लेकर एक मकान खड़ा किया है, तुमने खड़ा तो कर लिया, तुमने बना लिया, तुमने संसार के लोगों की दृष्टि में नाम कमा लिया, लेकिन वचन ये कह रहा है कि तुम बनाओगे और उनमें रहने ना पाओगे। जो मनभावनी तुमने दाख की बारियां लगाई हैं, जो तुमने बहुत कुछ किया है सुंदर सुंदर दिखने के लिए, घूस के पैसे लेकर न्याय को बिगाड़ कर तुमने ऐसे ऐसे काम किए हैं, तुम दाख की बारियां लगाओगे पर उनका दाख मधु पीने न पाओगे। ये उन लोगों के लिए है जो न्याय को बिगाड़ते हैं, जो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, परमेश्वर की बातों को स्मरण नहीं करते हैं। वचन कह रहा है तुम्हारे पाप भारी हैं, तुम धर्मी को सताते और घूस लेते हो। प्रिय, जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं, लोग उन्हें परेशान करने की कोशिश करते हैं, उन्हें गिराने की कोशिश करते हैं, लेकिन धन्य हैं परमेश्वर के लोग जो भटकते नहीं हैं, सिर्फ अपने परमेश्वर के वचनों पर ध्यान लगाते हैं। प्रभु कहते हैं कि तुम पहले अंधकार में थे, पहले तुम नहीं जानते थे, पहले तुम नहीं समझ रहे थे, लेकिन आज तुम्हारे पास वचन है। तुमसे प्रभु कह रहे हैं पक्षपात मत करना, तो मत करना। तुम पहले करते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को अब जान गए हो तो छोड़ दो, प्रभु में आ गए हो। तुम घूस मत लेना, किसी भी प्रकार का अन्याय मत करना किसी के साथ। प्रभु कह रहे हैं तुम झूठ बोलकर न्याय बिगाड़ देते हो, तुम पैसे ले लेते हो लोगों से, इसलिए उन बातों को तुम छोड़ दो। झूठ बोलना छोड़कर तुम सत्य को बोलो। गाली गलौज अपशब्दों का तुम प्रयोग करते थे, अब तुम उसको छोड़ दो। तुम पहले गलत काम करते थे, मारपीट करते थे, लोगों को सताते थे, अब तुम ये सब छोड़कर सहने की आदत डाल लो, क्योंकि तुम प्रभु में आ गए हो। तुम कभी भी घूस मत लेना, तुम अपनी मजदूरी में ही तुम खुश रहना। परमेश्वर कह रहे हैं कि तुम को जो भी मजदूरी मिल रही है तुम उसमें खुश रहना। तुम लालच छोड़ दो, जितना तुम्हारे पास है उसमें तुम संतुष्ट रहो। प्रभु कह रहे हैं कि तुम क्रोधित मत होना, किसी भी समस्या को लेकर किसी भी प्रकार से तुम क्रोधित मत होना, क्योंकि क्रोध करोगे तो तुम शैतान की संतान कहलाओगे। क्रोध छोड़कर तुम प्रेम अपने अंदर रखो, ताकि तुम उस प्रेम के द्वारा परमेश्वर की संतान कहलाओ। आज्ञाओं का जो तुम उल्लंघन करते थे अभी तक, तुम उनका पालन करना सीख जाओ। प्रभु कह रहे हैं तुम गलत संगति में पहले रहते थे, अब तुम अच्छी संगति यानी पवित्र संगति यानी परमेश्वर के लोगों की संगति में आ जाओ। तुम ये बुरे बुरे कामों को छोड़ दो। पहले तुम धोखा देकर लोगों से पैसे खींच लेते थे, धोखा लोगों को देखते थे। आज तुम
धोखा मत दो, किसी को भी तुम धोखा मत दो। तुम विश्वास में रहना सीखो, तुम परमेश्वर में विश्वास करो और लोगों को भी विश्वास दिलाओ। तुम्हारा जीवन अब ज्योति में आ गया है, तुम ज्योति की संतान बन गए हो। पहले कर रहे थे, अब तुमने छोड़ दिया, तुम नए व्यक्ति बन गए हो, तुमने नया जन्म ले लिया है प्रभु यीशु मसीह में। प्रियो, परमेश्वर को जब तक हम नहीं जानते हैं, जब तक हम सत्य को नहीं जानते हैं, हम गलत काम कर रहे थे। लेकिन जब हमारे यीशु मसीह में हम आ गए हैं, हमने सत्य को जान लिया है, हमने सत्य को पहचान लिया है, तो प्रियो इन बातों का हमें ध्यान रखना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कह रहा है, तुम न्याय न बिगाड़ना और तू पक्षपात न करना और न घूस लेना, क्योंकि घूस बुद्धिमान की आंखें अंधी कर देती हैं और धर्मियों की बातें पलट देती हैं। प्रियो, हमारी आत्मिक आंखों को बंद कर देता है शैतान, इसलिए हमें हमेशा सावधान रहना है। परमेश्वर के लोगों को प्रभु बढ़ाना चाहते हैं, वो ये कह रहे हैं कि तुम्हारे पास जो है थोड़ा है, थोड़े में संतुष्ट रहो, थोड़े में ही मैं तुम्हें आशीष दूंगा, मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा। परमेश्वर ऐसा प्रॉमिस करते हैं। इसलिए हमें हमारे पुराने जीवन को छोड़कर परमेश्वर में आना है। कितनी भी दुख या संकट या परेशानी क्यों ना आ जाए, उन परिस्थितियों में हमें कभी भी अपने ईमान को बिगाड़ना नहीं है प्रियो, अपने ईमान में बने रहना है। हमारा ईमान प्रभु यीशु मसीह है और यीशु मसीह में रहते हुए हम ऊपर से हम अच्छे काम करेंगे और अंदर से हमारा मन अशुद्ध रहेगा, तो उसका प्रतिफल हमारे जीवन में नहीं आएगा। क्योंकि परमेश्वर ये कह रहे हैं, तुम करोगे तो सब कुछ, तुम घर बना लोगे, मकान बना लोगे, दाग की बारियां लगा लोगे, लेकिन उसमें तुम रहने नहीं पाओगे। तो प्रियो, हमें परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करते हुए उसमें रहना, क्योंकि जो कुछ हमें परमेश्वर की ओर से मिलता है उसमें अनंत शांति होती है, उसमें आनंद होता है, उसमें खुशियाँ होती हैं। हमारे बाल बच्चे, भाई बहन, घर बार, सब कुछ, उसमें आनंद ही आनंद होगा। इसलिए हमें हमेशा परमेश्वर के वचनों को स्मरण रखना है, परमेश्वर से प्रार्थना करनी है कि प्रभु इस संसार में रहते हुए तू हमें धर्म के मार्ग पर लेके चल। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपको सबको बहुत आशीष दे। आमीन। आइए प्रियो, हम आंखों को बंद करके प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यीशु प्रभु की जय हो, यीशु प्रभु की तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो। परमेश्वर, हम अपने सभी भाई बहनों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। पिता, आज के वचन के अनुसार प्रभु आपके डर और भय में होकर हम चलें। पिता, हम कभी भी खुदा हालेलुया ऐसा कोई काम ना करें पिता जो तेरी दृष्टि में अनुचित हो। पिता परमेश्वर, हालेलुया, हम कभी किसी के साथ पक्षपात ना करें, कभी किसी का न्याय ना बिगाड़ें। प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया, आपसे विनती करते हैं प्रभु, आपने हमें जो दिया है प्रभु हम उसमें संतुष्ट रहें। हमारे पास थोड़ा है तो पिता हम थोड़ी कमाई में संतुष्ट रहें, क्योंकि तू उस थोड़े में ही बहुत आशीष देता, अपने लोगों को बहुत बरकत देता है। पिता परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु, हमें हर एक गलत संगति, गलत विचारों से बचा कर रखें। पिता परमेश्वर, हमारे पूरे जीवन को परमेश्वर प्रभु, हालेलुया, हालेलुया, तेरे लहू में सुरक्षित होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, बीते कामों को, बीती बातों को, बीते सोच विचारों को प्रभु जी, हालेलुया, हालेलुया, पुराने वस्त्र के समान हम उतार कर उसको फेंक दें प्यारे परमेश्वर, हम नया वस्त्र धारण कर लें प्यारे परमेश्वर। कृपा सच्चाई को ओ खुदावन हम धारण कर लें प्रभु जी, हालेलुया, हालेलुया, ताकि हम आपकी आज्ञाओं का पालन कर सके। पिता परमेश्वर, आपका हर एक वचन हमारे जीवन में हालेलुया, हालेलुया कार्य करे प्रभु जी, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुने ग्रहण करें पिता, आमीन।